आज देश भर में दीपावली का त्योहार 700 सालों बाद शुभ योग में मनाई जाएगी। दीपावली 2:30 बजे के बाद शुरू होगी। शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद पामच राजयोग रहेगा। इसके साथ ही आयुष्मान सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बनेगा। इस तरह 8 शुभ योगों में दीपावली मनाई जाएगी। वहीं दीपावली के मौके पर दिल्ली में जहां पटाखों पर रोक है, वहीं मुंबई में हाईकोर्ट ने पटाखे केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच ही जलाने की इजाजत दी है। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखा चलाने पर रोक लगा दी गई है। दीपावली और छठ पूजा में इन जिलों में पटाखा फोड़ने पर कार्रवाई होगी। बाकी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति दी गई है। अन्य राज्यों में भी सीमित घंटों के दौरान पटाखा जलाने की इजाजत है। 24 लाख दियों की रोशनी से सराबोर हुई राम की नगरी अयोध्या। 51 घाटों पर दीपोत्सव से बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपोत्सव पर का हुआ है लाइव प्रसारण। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इस संबंध में सर्टिफिकेट सीएम योगी को सौंपा गया। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुबह से ही कई आयोजन हुए। सूरज ढलने के बाद राम की पैड़ी परिसर में जले 24 लाख दिए। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शिरकत की। दीपावली की पूर्व संध्या पर 24 जगहों पर एलईडी से हुआ दीपोत्सव का लाइव प्रसारण। घर बैठे भव्य उत्सव का लोगों ने आनंद उठाया। प्रधानमंत्री संग आज जवान अपनी दीपावली मना सकते हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में जोरियन में 191 ब्रिगेड के साथ पीएम मोदी दिवाली मना सकते हैं। साथ ही पीएम बीएसएफ के जवानों के साथ भी दीपावली के मौके पर उनका साथ देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इस बाबत नहीं आई। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद मोदी जवानों के साथ लगातार दिवाली मनाते रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने सरहद के अलग अलग इलाकों में सेना के जवानों के साथ ही दीपावली का त्योहार मनाया। पीएम मोदी अब तक सीमा पर तैनात जवानों के साथ 9 बार दीपावली मना चुके हैं। तेलंगाना दौरे पर गए पीएम मोदी ने दलित और पिछड़ों की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता गरीब वंचितों को वरीयता देना है। बीजेपी ने एमपी के लिए जारी किया संकल्प पत्र। जनता ने किया पक्के घर का वादा। हर घर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करके 5 सालों में 2000 सीटें जोड़ेंगे। हर संभाग में आईआईटी की तर्ज पर बनेगा मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही गेहूं, धान की एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था का भी ऐलान किया। तो बीजेपी ने किसानों को भी लुभाने की कोशिश की। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के तहत 12,000 रुपए की राशि मिलेगी। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का भी वादा किया। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर उठाए सवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि ये बीजेपी संकल्प पत्र नहीं, ये नकल पत्र है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वस्त्रोद्योग विभाग का ऐलान। अब राज्य में राशन की दुकानों पर साड़ी भी मिलेगी। राज्य में जिन परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत अनाज मिलता है, उनको साल में 1 साड़ी मिलेगी। दीपावली के त्योहार के दिन भी चुनावी राज्य में सीएम और पूर्व सीएम प्रचार करते नजर आएंगे। शिवराज मालथोन की खुरई में करेंगे जनसभा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ सागर जिले में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। गाजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच सऊदी अरब के रियाद में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक हुई। तुरंत संघर्ष विराम और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान की मांग की गई। अरब और इस्लामी देशों के नेताओं ने इजरायल की आलोचना की है। गाजा पर तुरंत हमले रोकने का आह्वान किया।
इजराइल और अमेरिका पर गाजा में संघर्ष विराम करने का दबाव बनाने के लिए आयोजित की गई बैठक। इस बैठक में शामिल होने के लिए पिछले 11 सालों में पहली बार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब पहुंचे। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के लिए तेल आपूर्ति रोकने की मांग की। बैठक में इजराइल और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध रोकने का प्रस्ताव। राजस्थान के पाली में सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, गाय और भैंस का गोबर 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी सरकार। राजस्थान के जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, बीजेपी ने ना तो विकास किया, ना ही उनके पास कोई मुद्दा है और ना ही रणनीति। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, पूरे 5 साल तक बीजेपी कोशिश करती रही कि राम और हनुमान की यात्राओं में दंगे हों, लेकिन ऐसा करवा नहीं पाए। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। राजस्थान में परंपरा टूटेगी और कांग्रेस का शासन फिर से बनेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहनों को अब बनाऊंगा लखपति बहन। तेलंगाना के वारंगल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल और कर्नाटक में झूठी गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस, लेकिन 1 साल के अंदर ही कांग्रेस की गारंटीज फेल हो गई। तेलंगाना में अनुराग ठाकुर ने रोड शो के दौरान कल कहा था कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की बात कही, लेकिन गारंटी फेल हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बिहार आरक्षण फॉर्मूले का स्वागत किया। राज्य सरकार को दी सलाह, बिहार की तरह यहां भी बढ़ाएं पिछड़ों का आरक्षण। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिवाली के अवसर पर अपने क्षेत्र में कपड़े किए वितरित। ट्रिप्लिकेन निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को दिवाली के गिफ्ट सौंपे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ने लगा प्रदूषण। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में। सफर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 200 के पार है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर कई जगहों पर स्मॉग दिखा। गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। गुरुग्राम से आई ड्रोन तस्वीरों में दिखा स्मॉग। दिल्ली में कहीं भी कूड़ा जलाया तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना। दिल्ली की सड़कों मोहल्लों में निगरानी के लिए उतरी 300 टीमें। मुंबई में फिर प्रदूषण स्तर बढ़ा। वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। वडाला में सुबह धुंध की चादर देखी गई। रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। FIR दर्ज की। अब तक नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। दिल्ली महिला आयोग ने भी पुलिस को नोटिस भेजकर आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की थी। महिला आयोग ने कहा था किसी ने एक्ट्रेस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की है। नकली नोटों पर जोधपुर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस को कार से मिले 1 करोड़ 97 लाख के नकली नोट। एक को हिरासत में लिया। आरोपी ने पहले पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसे मिले हैं, पर जांच में पता चला कि सारे नोट नकली है। 500 की गड्डियां भी नकली निकली। युवक से पूछताछ के बाद 7 और व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को शक है कि नकली नोटों का बाजार में सर्कुलेट किया जाना था और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है पुलिस। कोलकाता से ओडिशा जा रही एक बस में अचानक भीषण आग लगी। हादसे में 1 की मौत। घटना आधी रात की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बस जलने की घटना के बारे में जानकारी दी। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर फरार। हिमाचल में अटल टनल के पास सीसू में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। हिमाचल की पहाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आई। बर्फबारी होने के बाद लाहौल स्पीति और मनाली का पारा एकदम नीचे लुढ़क गया। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की चांदी। मनाली में पर्यटक पहुंचे। सैलानियों ने बर्फबारी में खूब मस्ती की। कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति के कारोबारी भी खुश नजर आए। दिवाली से पहले पाक की तरफ 80 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हुई मछुआरों की वतन वापसी। पाक अधिकारियों ने 80 मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंपा। मछुआरे गुजरात के समुद्र से मछली पकड़ने के दौरान किए गए थे गिरफ्तार। मछुआरों के मुताबिक समुद्र में आए तूफान की वजह से गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर गए थे। 3 साल के बाद हुई रिहाई।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बीएनपी और जमात ने देशव्यापी नाकाबंदी का आह्वान किया। शेख हसीना सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बीएनपी और समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने रेलवे, सड़क, जलमार्गों की 48 घंटे की देशव्यापी नाकाबंदी की घोषणा की। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर जगह जगह हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा की घटनाओं में कई लोगों की मौत। आज वर्ल्ड कप में भारत और नीदरलैंड के बीच मुकाबला। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा मैच। भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल मैच। वहीं वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में अंक तालिका की दूसरी और तीसरी टीम यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मैच।